वीडियो हमारे 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के थर्ड पोएम पे होने वाली, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ह्यूमन लाइफ को थिएटर के स्टेज से क्या कंपेयर किया गया। मेंस है और जितने भी वुमेन्स है वो सभी क्या है, एक तरह के प्लेयर्स। पहला जो स्टेज आता है वो एक न्यू बॉर्न बेबी का होता है। चलो दोस्तों, कैसे आप लोग थे? दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट टूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो हमारे 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के थर्ड पोएम पे होने वाली, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड स्टेज। जी हाँ दोस्तों, इस पोएम की जब मैं बात करता हूँ, इस पोएम में बेसिकली जो विलियम शेक्सपियर जो हमारे पोएट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी की पूरी जो हमारी लाइफ होती है, एक इंसानी लाइफ होती है, जो ह्यूमन लाइफ होती है, उस ह्यूमन लाइफ को हमारे एक स्टेज के, एक थिएटर के स्टेज से क्या कंपेयर किया गया, जहां पर इन्होंने हमारी पूरी लाइफ को क्या किया, 7 स्टेजेस में डिवाइड किए गए, जहां पे हर एक स्टेज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और उनको समझने वाले कि जो एक इंसान होता है वो किस तरीके से अलग अलग स्टेज से क्या गुजरता है। तो चलिए समय ना गवाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस पोएम का, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज। अब इस पहले पोएम की बात करो तो क्या बोला, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरिली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पर हमारे जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरा का पूरा जो लाइफ है वो उन्होंने एक स्टेज, एक थिएटर से क्या कंपेयर किया, जहां पर वो ये बोलते हैं कि सारे जितने भी मेंस है और जितने भी वुमेन्स है वो सभी क्या है, एक तरह के प्लेयर्स, मतलब एक तरह के एक्टर्स है, जहां पे हर एक की कुछ एंट्री है और कुछ एग्जिट है। एंट्री और एग्जिट से मतलब जहां पे हर कोई यहाँ पे बर्थ लेता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसकी एग्जिट हो जाती है इस लाइफ से। फिर क्या बोला है, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। और यहाँ पे बोला है कि एक जब पर्सन इस धरती पे जब जन्म लेता है तो वो एक बार में कई सारे पार्ट्स, मतलब कई सारे रोल क्या निभाता है, कई सारे रिश्ते निभाता है। जैसे बात अगर मैं मेरी करूं, जब मैं छोटा बच्चा था तो बट ऑब्वियसली बात, मैंने सबसे पहला रोल जो मेरे क्या निभाया था, मैंने एक बेटे का रोल निभाया था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक स्टूडेंट का रोल बना। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो शायद एक लवर का रोल निभाऊंगा। फिर और थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो शायद कोई प्रोफेशनल किस्म का रोल निभाऊंगा। फिर और थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो शायद कहीं किसी का फादर का रोल निभाऊंगा। फिर और थोड़ा बड़ा तो किसी का ग्रैंड पेरेंट का रोल। तो इस तरीके से हर एक जो इंसान है वो अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल क्या निभाता है एक ही बार में। जैसे मैं आज की डेट में किसी का बेटा हूँ, किसी का स्टूडेंट हूँ, किसी का टीचर हूँ, ठीक है, किसी का दोस्त यार हूं। तो ऐसे करके अलग अलग रोल हर एक बंदा जो निभाता है। फिर क्या बोला, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। अब इसकी जो पूरी जो लाइफ होती है वो 7 स्टेजेस में डिवाइड कर दी गई है। पहला जो स्टेज आता है वो एट द फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड बुकिंग इन द नर्स नाउ। पहला जो स्टेज आता है वो एक न्यू बॉर्न बेबी का होता है। सही बात है, हम सभी भी कुछ इसी तरीके से पैदा हुए थे, ठीक है। जब एक छोटा सा बेबी जब पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो रोता है। आपने देखा होगा कि एक जो छोटा सा बेबी होता है वो हमेशा रोता रहता है, और साथ ही साथ जब कभी उसको दूध पिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, दूध की जो थूकी होती है, मतलब जो सलाइवा होता है उसके मुंह से के बाहर आता है, उसी को बोला धीरे धीरे म्यूलिंग बोला। पुकिंग मतलब क्या हो गया, वो जो स्पिट बाहर निकल के आती है, जो सलाइवा बाहर निकल के आता है उसका, उसे पुकिंग बोला। इन तीन नर्स और किसकी गोदी में, माँ की गोदी में, या फिर एक जो नर्स होती है उसकी गोदी में ये चीज वो परफॉर्म करता है। फिर दूसरा स्टेज क्या है, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। अब यहाँ पे क्या बोला है, फिर उसके बाद एक प्यारे से स्कूल बॉय का रोल वो निभाता है, जहां पे सैचल से मतलब क्या हो गया, उसके बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अब यहाँ पे एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब क्या, यहाँ पे जो पोएट है वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि भैया जब बच्चा एक स्कूल जा रहा है तो एकदम नहा धो के एकदम साफ सुथरा होके क्या स्कूल जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे जा रहा है, एकदम धीरे धीरे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल जाने का मन है क्या, उसका स्कूल जाने का मन नहीं। और हम सभी के साथ ऐसा होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा स्कूल जाने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरा तो अभी भी नहीं करता है। तो वही इसीलिए इसको कंपेयर किया, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। फिर क्या बोला, एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बलाड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ पे फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक लवर, एक प्रेमी का रोल क्या निभाता है, जहां पर वो अपनी लवर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, ठीक है। फर्नेस तो क्या बोला गया, जैसे एक ऐसी हीट होती है उसके अंदर बहुत सारा जोश होता है, बहुत सारा इमोशन होता है, जो क्या करता है वो अपनी लवर के प्रति क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ ये बोला गया कि वो एक बलाड लिखता है, मतलब एक सैड सॉन्ग लिखता है, शायरिया लिखता है, ठीक है, लाइंस लिखता है। किसके ऊपर, उसकी जो लवर होती है, उसकी जो पार्टनर होती है, उसकी आईब्रो तक के बारे में वो क्या लिखता है, लाइनें लिखता है या फिर गाने लिखता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज होल्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट। अब यहाँ पे फिर उसके बाद वो एक सोल्जर की तरह बन जाता है, ठीक है, जहां पे वो बहुत ही अलग अलग तरह की जो चीजें होती है, जो स्ट्रेंज चीजें होती है, उन सभी को क्या वो झेलने के लिए या फिर उसका सामना करने के लिए क्या हमेशा रेडी रहता है।
फिर क्या बोला, बियर्डेड लाइक अ पार्ट, बियर्डेड लाइक अ पार्ट मतलब उसकी जो दाढ़ी होती है वो किसकी तरह रहती है, एक लेपर्ड की तरह होती है। पार्ट एक ओल्ड वर्ड है इंग्लिश में लेपर्ड के लिए जो यूज किया जाता था, तो उसकी जो बियर्ड होती है वो कैसी होती है, वो एक लेपर्ड की तरह होती है, ठीक है। जलस इन हॉनर सडन एंड क्विक इन कॉरल। अब साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है कि उसके लिए उसकी जो प्राइड होती है उस पर्टिकुलर स्टेज में, उस पर्टिकुलर एज में, उसके लिए सब कुछ क्या होता है, उसकी इज्जत होती है, उसका रेपुटेशन होता है, उसको फेम चाहिए रहता है, ठीक है। वो उसके लिए क्या बेइंतहा ये तड़पता रहता है। एंड सडन एंड क्विक इन कॉरल, और जब कभी भी उसकी अब क्या नाम पे या फिर उसके फेम पे कोई भी अगर दाग लगाना चाहे या फिर उस पर कीचड़ उछालना चाहे तो ये इससे क्या वो बर्दाश्त होता है क्या, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सामने वाले से झगड़ा कर लेते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और यहाँ पे सीकिंग द बबल, बबल क्यों बोला गया, बबल देखा आपने वो कैसे रहता है, वो ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं, उसको एक टिक मारा तो गायब हो जाता है। उसी तरीके से वो थोड़े टाइम की रेपुटेशन के लिए भी वो क्या बड़ी सी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को झेलने के लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेज में उसके लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखती है वो क्या होती है, उसकी खुद की इज्जत उसको मायने रखती है, उसके अलावा उसको कुछ भी दिखता नहीं है। फिर क्या बोला, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद अ गुड कैपल लाइन, ठीक है। क्या बोला गया, फिर उसके बाद ये देखो बोला गया, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी एक फेयर राउंड बेली आती है, ठीक है, जहां पे वो कैपल लाइन, कैप विद अ गुड कैपल मतलब मस्त एकदम खा पी के, एकदम मस्त खा पी के वो एकदम क्या मस्त रहता है। विद आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो आंखें होती है वो कैसी होती है, देखो यहाँ पे उसकी आंखें कैसी होती है, बहुत सीवियर होती है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखाती है, ठीक है, कि वो लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेच्योर, उसके अंदर मेच्योरिटी दिखती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो पूरा क्या करता है, पूरा बहुत समझदार होता है, समझदारी से हर एक डिसीजन लेता है अपनी लाइफ को कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो इस तरीके से अपना पार्ट क्या प्ले करता है। फिर आता है हमारा सेकंड लास्ट स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स्थ एज, ठीक है। सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून। अब उसके बाद जो छठवां स्टेज होता है उसमें क्या होता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, एकदम पतला और दुबला सा हो जाता है, ठीक है, वो एकदम पतला हो जाता है, स्लिपर्ड पैंटालून पहनता है, पैंट्स एक पहलेगा विद स्पेक्टिकल और नोज एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी आंखों पे क्या होता है, उसकी आंखों पे एक चश्मा रहता है। वो चश्मा क्या दर्शा रहा है, चश्मा हमें ये दर्शा रहा है कि भैया ये जो है उसकी आंखें क्या है, कमजोर हो गई है। एंड पाउच ऑन दिस साइड, और उसके एक साइड क्या होती है, पाउच होती है, क्या होती है उसकी पाउच होती है, जो जनरली जो ओल्ड लोग होते हैं वो अपना सामान कैरी करने के लिए क्या लटका के चलते हैं। हिज यूजफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। अब क्या बोला गया, एंड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। अब यहाँ पे उसके जो पुराने टाइम की जवानी के टाइम के जो जीन्स थे, जो कपड़े थे, उसने बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखे ताकि वो अपने जवानी के दिन याद कर सके और लोगों को वो बताता भी कि मेरी जवानी के दिनों में मैं ये सारी चीजें किया करता था, ठीक है। एंड इज बिग मैन्यू टर्निंग अगेन टुवर्ड्स द चाइल्ड स्टेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। और फिर उसकी जो एक बोलता ना कि जवानी के टाइम पे उसके वो जो आवाज थी, जो बिग मैनली वॉइस थी, जो एकदम कड़क आवाज थी, अब वो फिर से एक बच्चे की आवाज में तब्दील होने लगती है और उसकी जो आवाज है बहुत पतली हो जाती है, एक सीटी के मुताबिक क्या पतली होने लगती है और उतनी आवाज निकलती भी नहीं है। फिर क्या बोला हमारा लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट्स एंड दिस स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब क्या हो गया, अभी लास्ट सीन होता है, तो ये कहानी का अंतिम पड़ाव आ जाता है जहां पे ये पूरी की पूरी जिंदगी जो अब खत्म होने के मोड़ पे आ चुकी होती है। इन सिकल चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन सेंस टीथ सेंस आईज एंड सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग। अब क्या बोला गया है, अभी इसका लास्ट स्टेज होता है। अब इस लास्ट स्टेज में उसकी दांतें कमजोर हो जाती है, उसकी दांतें भी नहीं रहती, आंखें दिखाई भी नहीं देती आंखों से प्रॉपर्ली, और कुछ कुछ केसेस में वो अंधे भी हो जाते हैं। साथ ही साथ उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा, और सारी चीजें उसके लिए क्या बेकार हो जाती है। अब वो क्या होने वाला, अब वो डेथ के राह पे चल चुका है। ये पूरी की पूरी हमारी क्या स्टोरी थी, अब सॉरी स्टोरी बोल रहा हूं, ये पूरी की पूरी पोएम थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। होप्स आपको चीजें अच्छी लगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जाके फटाफट से सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।